आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे सच्चा ओपिनियन पोल। और हम बात कर रहे हैं बंगाल की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी वोट शेयर की, किसको कितना वोट शेयर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मिला है, क्योंकि ओपिनियन पोल 40,000 सैंपल साइज का है। एक एक घर में, गांव में, शहर में लोगों से गए हैं, बातचीत की है, मुद्दों पर बातचीत की है। लेकिन ये वोट शेयर सीटों में कितना तब्दील होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। वो बहुत जल्दी हम रिवील करेंगे, वो बहुत जल्दी आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभ्रा, मुझे लगता है कि मुद्दों पर बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल रोहित, सबसे खास यही है, सबसे खास यही है कि सबसे बड़ा सैंपल साइज हमने चुना है। और जो रोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं, हर जगह पर हम पहुंचे हैं, लेकिन जब लोगों तक हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले लोग मुद्दे की बात करते हैं। क्योंकि कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो वोट करने वाले हैं, जरा जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जमीनी भ्रष्टाचार जिसका बार बार जिक्र बीजेपी कर रही है, 45% जमीनी भ्रष्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है। तुष्टिकरण का मुद्दा 23% काम कर रहा है। बार बार बीजेपी ये आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि वो अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करती है। एंटी इनकम्बेंसी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, 20% एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल आपको दिए हमने, आपने क्या काम किया ममता दीदी की सरकार से, ये सवाल लोगों का है। बेरोजगारी का मसला 7%, और इसको लेकर मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। सियासी हिंसा, रक्त चरित्र, ये 5% काम कर रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फिर से एक बार वही हालात बन रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और इस बार ये कोशिश है बीजेपी की कि जिस तरीके से 2011 में लेफ्ट के शासन को हटा करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, इस बार बीजेपी आएगी क्या, और ये हम आपको अब से कुछ देर में बताएंगे। प्रदीप, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मसले हम बता रहे हैं। बिल्कुल शुभ्रा, आप सही कह रही हैं। रोहित, इनफैक्ट जब हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे रोहित, हमें यह पता चला था कि कैसे किस तरीके से जब कोई वेलफेयर स्कीम जब दी जाती है, पर्टिकुलरली साउथ 24 परगनास के इन सब इलाकों के अंदर, वहां पे वेलफेयर स्कीम के अंदर के कहते हैं कि कट है, एक परसेंटेज कट जो है वो जरूर देना होता है लोकल नेता को। तो कई जगह विनय जी, रोहित, ये ममता बनर्जी से दिक्कत नहीं है, पर वो लोकल करप्शन से बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हमें ग्राउंड में देखने को मिली। और प्रदीप, अगर ये आंकड़े ये कहते हैं कि जमीनी भ्रष्टाचार के मामले में 45% लोग अगर अवेयर हैं, तो फिर मैं इसको ये क्यों ना मानूं कि सत्ता विरोधी लहर है। मुझे लगता है संजय शर्मा जी से इस पर सवाल होना चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता है, इर्द-गिर्द चल रही जांच, इसका जिक्र भी होना बहुत जरूरी है। जी संजय शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। 45% लोग अगर इस बात पर अपनी राय देते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीनी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर इसे सत्ता विरोधी लहर क्यों ना कहें। देखिए, ये आपका जो सर्वे है और सर्वे के जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके साथ जो बातें भारतीय जनता पार्टी को कोट करके जो आप लोग कह रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये सर्वे हकीकत से कोसों दूर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पश्चिम बंगाल में 2011 से सत्ता में आने के बाद जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। बंगाल में सभी श्रेणी के लोगों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्ति का, अगर विकास के काम किए हैं सर, तो विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा। विकास के नाम पर बताइए कहां वोट मांगा जा रहा है। बस एक ही बात सुनाई देती है, चाइना चाइना, बीजेपी चाइना, यही सुनाई देता है। रूपा गांगुली जी, आप आइए डिबेट में। ये अगर विकास की बात है तो फिर यही क्यों सुनाई देता है, बीजेपी चाइना, अमित शाह चाइना, नड्डा चाइना, ये क्यों कहा जाता है। क्यों चाहिए बीजेपी, क्यों चाहिए बीजेपी, क्या झूठ का प्रोपेगेंडा करने चाहिए। आज मैं इस चैनल पे एक बात कह रहा हूँ, आज सुबह मुद्दा 2 दिन पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में भाजपा का विज्ञापन आता है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक महिला की फोटो देकर ये दावा किया जाता है बीजेपी इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत साधारण सा, सिंपल सा और बाद में बहुत ही इंट्रिगिंग खूबसूरत सा एक मैनिफेस्टो बनाया है, जो मैनिफेस्टो में ये पता चलता है कि केंद्र सरकार के जितने सारे पैसे जो अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं उनकी डिमांड के मुताबिक, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उतने पैसे पश्चिम बंगाल सरकार में भी आएंगे। और इसका अगर गलत उपयोग ना होता है तो ये सब किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। आप समझ सकते हो, एक अब सुंदरबन में एम्स, आप समझ सकते हो जी। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एक छोटा सा भी बीमारी, लोग डॉक्टर तक गए नहीं सालों भर,
आप 60 साल की इंसानों को सुंदरबन रूपा इलाका गांगुली जी, या जंगल में आप एक इलाका, जिम्मेदार नेता अब है। जाके देखो और आप शुगर टेस्ट है कि नहीं, शुगर टेस्ट पता ही नहीं, शुगर टेस्ट कभी किया ही नहीं। मैं जंगल में तो बहुत इंटीरियर है, सुंदरबन भी बहुत इंटीरियर है, मैं बीरभूम में अलग अलग जगह पे बोल रही हूँ, वो शुगर टेस्ट कभी किया ही नहीं। पूरे हाथ संजय जी, खुले हुए हैं, मेरे 60 मित्र साल संजय के, जी, और सबसे मुश्किल बात है कि मेरे 35 मित्र साल के संजय लोग, जी, मेरे उम्र मित्र के लोग, संजय जी, वो एक्चुअली आपने पैसे में दिखते मेरे पे हैं। सवाल उठाया, Because उनका कभी आपने जिंदगी मेरे पे में सवाल treatment हुआ उठाया, ही नहीं। मैं एक आपको treatment अभी नहीं मतलब जवाब है दूंगा, थोड़े पूरा समय एक बाद दिन जवाब का दूंगा, रोजगार हर बंद। सीट पे जवाब वहाँ दूंगा। से 5 पर घंटा आपको, आना जाना आपने होता एक है। आरोप लगाया तजिंदर बग्गा पे, तजिंदर पूरा बग्गा एक पे दिन भी का आरोप रोजगार लगाया है। चला जाता तजिंदर है। बग्गा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलकत्ता से लाइव। और संजय शर्मा जी, आप मेरे मित्र, इतने सीनियर व्यक्ति हैं। टीएमसी ने कहा है तजिंदर बग्गा जी कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की लहर है। और अगर तेजिंदर बग्गा वही व्यक्ति है जिनके बारे में ममता बनर्जी ने इनके बारे में रैली में जिक्र कहा था और इनको गुंडा का आरोप लगाया था, तेजिंदर बग्गा आप क्या कहेंगे टीएमसी को? क्या कहेंगे आप टीएमसी को? वो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, टीएमसी की लहर है, सब टीएमसी की लहर है। तेजिंदर बग्गा, भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीट लेके सरकार बनाने जा रही है। और अगर ये सत्य नहीं होता, आप दीदी का चेहरा देख लीजिए, दीदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ है। संजय जी, दीदी आज मंच पे चंडी पाठ करती है, दीदी आज मंच पे भाषण नहीं देती है, अपने के विकास को नहीं बताती है। दीदी क्या गिनाती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इनकी नहीं देखना चाहती। और मोदी हमारे लोग दुशासन जानते हैं है, ये कोई बग्गा अमित है शाह ये जो सोशल मीडिया पे दीदी अपना अनर्गल प्रलाप करता है। और जहाँ तक बंगाल की जमीनी हकीकत की गाली बात देती है, है यहाँ और पर 2 मिनट में चंडी पाठ करती है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक सोशल दीदी ब्रांड आपका है, चंडी एक पाठ ऐसा- तब काम आता अगर आप के दिन दुर्गा पूजा आया था, आप उन लोगों को सजा देती जिन्होंने मां सरस्वती पूजा करने लोगों को मारा था और उसकी मूर्ति को तोड़ा था। ठीक है, उस ठीक समय है, आप चुप ठीक है। थे। मैं विवेक जी के पास में चलता हूँ, मैं विवेक जी के पास में चलता हूँ। विवेक जी देखिए ना, विवेक जी जब भी बात होती है, जब भी बात हो रही है, बंगाल की बात हो रही है, सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी और टीएमसी की बात हो रही है, लेफ्ट और कांग्रेस कहीं छूट से जा रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं श्योर करता हूँ नहीं, क्योंकि आप एक चीज को समझिए, एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब ये लोग भी मान रहे हैं कि आपस में टक्कर है, लेफ्ट कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए ये पूंजीपतियों से पैसे लेकर के रैलियां करना, मीडिया हाइप क्रिएट करना, इनसे लास्ट में वोट नहीं आते। जब प्रदीप जी करेंगे अपने एग्जिट पोल, मैं फिर आऊंगा, आप देखेंगे आंकड़े अलग होंगे और महाजोत के वोट आएंगे। नहीं, आप बोलिए, आप इन दोनों को बताइए ना कैसे आपको वोट मिलेगा, विनय जी, आप इन दोनों को बताइए। जी बहुत बड़ा आरोप, विनय जी ये आरोप लगा रहे हैं कि पूंजीपति से। विनय जी वैसे बिल्कुल कांग्रेस महाजोत की सेहत समझनी है ना। 2011 का आप 2011 का डेटा देखिए, 35% वोट। आप कब से 5 साल बाद डेवलपमेंट चुनाव होते हैं, 2016 में 10% वोट गिर जाता है, 26% वोट। और इस बार देखिए 16% गिर गया साहब, 10% वोट मिल रहे हैं इनको। में इस देश के अंदर क्या डेवलपमेंट करा है आपने? महाजोत जो है यह 7 साल से इस देश के अंदर केंद्र की सरकार ने क्या डेवलपमेंट करा है? फेलियर है। आप बताइए इस मुझको। बार अगर आपकी किसान आपके बॉर्डर पे पॉइंट बैठा हुआ है सही दिल्ली माने के। तो 16% GDP का आपकी डिक्लाइन घट है। चुकी है। 60% का डिक्लाइन है ये 7 साल। एग्रीकल्चरल ग्रोथ और आप रेट देखिए कि है। लगातार तजिंदर बग्गा। लगातार डिक्लाइन पे है। नहीं विनय सिंह, आप कब से अल्टरनेटिव हो गए? अरे भाई, 7 डिक्लाइन साल में है, आपने देखिए, देश का भट्टा बिठा दिया। 35 से 2011 में आप 16 में 10% का डिक्लाइन है और इस बार 16% का डिक्लाइन है। कहीं आपने हमको क्या लगता है किया है 7 साल चले गए में? आप। आपका हमको रिपोर्ट लग रहा है कार्ड कहीं 7 साल में बीजेपी दिखा को रहा चले है गए। कि आप फेल बात हुए। कीजिए आप। और अगर ठीक है, डेवलपमेंट लेकिन होता है, सबसे बड़ा अगर मसला भ्रष्टाचार देखिए, होता है, गहमा तो गहमी उसमें यहाँ पर और दिख रही है। एक सिस्टम आपके खिलाफ है। सेकंड गहमा गहमी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो काम करता दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और जिस पर सभी पार्टियों का जोर है वो है ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर ध्रुवीकरण से नतीजे बदल सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। इंग्लिश बाजार एज बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, देखिए करीमपुर की बात हम कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है ध्रुवीकरण का। इस तरीके से एक एक करके सीटें हम आपको दिखा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से चंडी पाठ ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार रैलियां कर रही हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये वो सीटें हैं जहां पर रोहित ध्रुवीकरण का फायदा किसी न किसी पार्टी को मिल सकता है। किस पार्टी को मिल रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और ये प्रदीप की रिसर्च है, प्रदीप क्योंकि जगह जगह गए हैं और प्रदीप ने सारी रिसर्च जिसका पेपर उनके हाथ में है वो सामने
सामने हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। खड़गपुर सदर सीट पर भी बीजेपी एज में है, और अगर मैं पंसकुरा पूर्व सीट की बात करूं तो यहां पर टीएमसी आ गए, यहां पर टीएमसी आ गए। प्रदीप, आपने क्या क्या बातें वहां पर की, क्या क्या बातें वहां पर की जो ध्रुवीकरण के आरोप लगते रहे हैं? ध्रुवीकरण देखिए पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, मुझे लग रहा है वो पेपर खोज रहे हैं। बिल्कुल। ये ध्रुवीकरण के बाद जो एज आप लेकर आए हैं, वो एज आपको कैसे लग रहा है, क्यों मिला है वहां पर? मैं बिल्कुल उस पेज पे पहुंच गया हूं जहां पे इसकी बात हो रही है। देखिए एक चीज समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% से लेके 55% जहां पे मुस्लिम वोट है, जो एक तरफा एरियाज में टीएमसी की तरफ जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू पॉकेट्स, वहां पे काउंटर कंसोलिडेशन हिंदू वोट का हो रहा है। तो जितनी मालदा की अगर मैं बेल्ट की बात करूं तो उन सीट्स पे पैसिव जो आप बात कर रहे हैं पोलराइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप उसके बाद से मुर्शिदाबाद के बहरामपुर की बात करेंगे, वहां में पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप बसीरहाट पे चले जाएंगे तो बसीरहाट की दोनों सीटों पे पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। तो पोलराइजेशन इसलिए एक मुद्दा है क्योंकि कई कई जगह पे एटलीस्ट वोटर्स ने हमको कहा है। मेरे मन में एक सवाल उठा, आपने कहा कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसीलिए चंडीपाठ हो रहा है। आप पूछिए टीएमसी से कि इसके एक महीने पहले तक तो मैंने तो नहीं देखा था कि चंडीपाठ हुआ था, तो वो तो वही जवाब देंगे कि संजय शर्मा जी जवाब देंगे। संजय शर्मा जी को जवाब देना चाहिए। संजय शर्मा जी बताइए, इसलिए चंडीपाठ हो रहा है, ये डर है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट ना हो जाए, क्योंकि 70-30 है, 70% हिंदू वोट और 30% मुस्लिम वोट। असल में ये एक विडंबना ही है कि आप लोग बंगाल को अभी तक समझे नहीं है। और जहां तक चंडीपाठ की बात है, ये चंडीपाठ दीदी ने पहली बार नहीं किया है। दीदी लगातार 4-5 सालों संजय जी यही बात आपको मुझे लगता है कि 2011 में शायद लेफ्ट ने भी कही होगी, लेकिन फिर भी आप आ गए। नहीं कि भाजपा के लोगों, सुनिए मेरी बात, भाजपा के लोगों को पहले से ही चैलेंज करके आ रही है कि आप लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हो, आइए आपको धर्म यदि सीखना है तो मुझसे शास्त्रार्थ करिए। ये ओपन चैलेंज है, कोई भाजपा नेता इसे स्वीकार तेजिंदर बग्गा नहीं है। तेजिंदर बग्गा टीएमसी राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं हिंदू बन जाते हैं, उस तरीके से दीदी और चुनाव से पहले हिंदू बन जाती है। संजय शर्मा जी ये कहना चाहते हैं। नहीं, तेजिंदर बग्गा कहा ये जा रहा है कि समझे ही नहीं है पश्चिम बंगाल को, समझे नहीं है पश्चिम बंगाल को, चंडीपाठ आज से नहीं हो रहा है। मां सरस्वती की मूर्ति जब तोड़ी जाती है, उन लोगों को सजा नहीं दी जाती है, उन लोगों को टीएमसी के अंदर शामिल किया जाता है। बंगाल में दीदी ममता बनर्जी ने समाज सबने देखा है, दुर्गा पूजा सभी धर्मों के संप्रदायों के उस पैन को हटाने और वोट देने से पूछा कि शुभ्रा जी, मुझे लग रहा है एक चीज दर्शकों को ये, क्योंकि यहाँ पे टीएमसी के जो स्पोक्स पर्सन है, टीएमसी के जो हमारे मित्र हैं, वो थोड़ा सा इस वक्त एजिटेट हो रहे हैं, पर एक चीज दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ शुभ्रा जी, और प्रेम कुमार भी वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विवेक श्रीवास्तव, विनय जी बचे, रोहित जी, की जो मेजोरिटी मुस्लिम वोट है, 90% तक मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ जा रहा है विनय जी। तो जितना ये जो थर्ड फ्रंट का अलायंस था, अब्बास सिद्दीकी का अलायंस था, वो पहले 2, 4, 5, 6 सीटों के अलावा कहीं इंपैक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो रतन शारदा जी, इस पे मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के पास भी आऊंगा, तेजिंदर बग्गा आपके पास आ रहा हूं, पर शुभ्रा जी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90% जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, थर्ड फ्रंट की तरफ अपार्ट फ्रॉम फ्यू सीट्स नहीं जाते हुए दिख रहा है। तो मतलब क्या जो ये लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर है, वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है? रतन शारदा जी, इस पे आपका कमेंट लेना चाहते हैं हम। रतन शारदा जी बताइए। इतने शोर में मुझे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल बाजार बना हुआ है, कलकत्ता का झोड़ी बाजार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वोट हमेशा ही मस्जिदों के द्वारा स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, और ये स्पष्ट दिख रहा था कि ओवैसी आ जाए या आईपीएफ आ जाए, अगर उनको लगा कि ममता दीदी हार सकती है। रतन शारदा जी, आप अपनी विचार रखिए, लेकिन तो इस तरह से एक धर्म के खिलाफ में क्यों बोल रहे हैं? मस्जिद और वोट और क्या क्या बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है, कम धर्म के बात शब्द नहीं हो रही तो है। ऐसे न रखें जो सांप्रदायिक हो। मौलाना लोग हैं, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, मौलाना लोग हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ ना आप नहीं कर रहे हैं, और होता है ये सब जानते हैं, आप माने न माने। और इसके कारण जो वोट थे, वो जो आईपीएफ और ओवैसी के वोट दोबारा भी दीदी को गए हैं। ये जो पोलराइजेशन हुआ है, ये पोलराइजेशन का असर दिख रहा है। अभी प्रदीप ने कहा आप क्यों नाराज हो रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी अपने सपने देख रही है, कम्युनिस्ट पार्टी रेलेवेंस हार चुकी है, आंखें बंद करने से आपने एसएफ से गठबंधन क्यों किया? सुनिए,
तो आईएसएफ से गठबंधन की अगर बात हो रही है, आईएसएफ ने हिंदुओं को भी टिकट दिया है। आईएसएफ ने कभी इस्लामिक स्टेट की बात नहीं करी, अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, जबकि ये आरएसएस वाले रतन टाटा ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो सांप्रदायिक कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी और आईएसएस। शतरूपा जी को लाना चाहिए। कोई भी पोलराइजेशन की बात नहीं कही है। एक से रतन जी से क्विक रिस्पॉन्स लेते तो रतन जी फिर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो बता देते हैं। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा, इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा, करीब 85% मुस्लिम वोट टीएमसी को। जी हाँ, मुस्लिम वोटर्स को एकजुट रखने की दीदी कोशिश कर रही है और उसमें कामयाब होती हुई दिख रही है बंगाल का। देखिए ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा। बिल्कुल 40,000 के सैंपल से किया, 40,000 से किया गया। शुभ्रा जी आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर 2 सीट हमारे साथ, 2 सीट बीजेपी स्पोक्समैन जुड़ी, 2 सीट्स की कुछ बात करूंगा। भांगौर का जो इलाका है वहां आईएसएफ ने काफी इंपॉर्टेंट डेंट किया है। तो भांगौर का इलाका है, कुछ हुगली का एरिया है, उसमें आईएसएफ का डेंट हो रहा है। पर्टिकुलरली भांगौर की सीट जो है वो टीएमसी और आईएसएफ के बीच के अंदर चलती हुई दिख रही है। वहां टीएमसी भी कैंडिडेट भी दिया है। तो ये मेरे को लगता है रोहित, ये कुछ पॉकेट्स में जितना अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर पहले टॉप से शुरू हुआ था वो अब थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करें, पर यहां पे सीट कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है रोहित? साउथ बंगाल में होगा, आप देखेंगे भांगौर की सीट पे हो सकता है विवेक जी, पर उसके अलावा सिर्फ वोट बढ़ रहा है। पर दक्षिणी बंगाल में एक विवेक जी एक बार दूसरे को भी लेता हूं विवेक जी, बिल्कुल इस पे मैं लेना चाहता। बीजेपी के वजह से स्पोक्सपर्सन जुड़ी है जी, तजिंदर पाल बग्गा जी। मुझे लगता है इसका जवाब शतरूपा जी को देना चाहिए। शतरूपा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शतरूपा जी आप पूरी डिबेट सुन रही हैं, लेकिन अब यही है कि नैया क्या ध्रुवीकरण के सहारे पार हो रही है? ये ऐसा नहीं है। इतना चिल्ला मिली में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, तो मैं आपका शुभ्रा जी और रोहित जी का साउंड मैं फॉलो कर रही थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि समीकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो आपने परसों सुना है कि सबके साथ सबका विकास के बाद हम लोग हर वक्त करते हैं, फिर से भी कर रहे हैं। और हमारा मैनिफेस्टो जो है वो एक ऑल इंक्लूसिव सबके लिए, ये महिलाओं के लिए है, ये इंडस्ट्री के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, ओबीसी के लिए है, मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। हर किसी का, बंगाल का हर एक जो इथॉस, जो कल्चर, जो सेंटिमेंट, इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली बोला है, सेल्स के बारे में बोला है, स्टार्टअप्स के बारे में बोला है। हमारा बंगाली लैंग्वेज जो है वो ये यूएन तक पहुंचाने का बात किया हुआ है। तो एक समीकरण तो एक बहुत ही छोटी चीज है। हम तो हर एक के बारे में सोचते हैं। और एक चीज मैं आपको थोड़ा याद करवा दूं कि आप अगर ध्यान से हमारा जो इश्तेहार पत्र है वो पढ़े है या अमित जी के द्वारा सुने हैं, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट हुआ था, हर एक अनाउंसमेंट, हर एक प्रकल्प का नाम, हर एक योजना का नाम जो है वो बंगाली का एक चाहते आदमी के लिए। सोचिए कि मेडिकल जी बिल्कुल, आप मेरे पास समय मैं पर एक चीज है, प्लीज मैं थोड़ा खत्म कर लूं। टीएमसी इस पे कुछ कहना चाह रहा है, टीएमसी इस पे कुछ, टीएमसी के संजय जी इस पे कुछ काउंटर करना। संजय जी मैनिफेस्टो गिना रही है बीजेपी। का एक फोटो का फुल पेज विज्ञापन छपा था और एक महिला की फोटो छपी थी जिसमें यह दावा किया गया था कि इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है। बाद में जब जांच किया गया तो पता चला उस महिला को कुछ नहीं मिला, न तो आवास मिला और न उसकी फोटो का जो गलत इस्तेमाल हुआ उस पर यूट्यूब में कंपनसेशन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 गलत काम किए यहाँ पर, एक तो गलत विज्ञापन किया और एक महिला का विज्ञापन में उपयोग किया, तो कोई भेद नहीं किया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या है?
राहुल लाल बहुत रोहित जी बिल्कुल एक चीज पर मैं इससे पूछना चाहता हूँ राहुल लाल से, रोहित जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ, जो हम लोग यहाँ ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, पर ध्रुवीकरण तो तभी हो रहा है ना क्योंकि जनता के मन में कई तरह तुष्टिकरण भी हुआ है। बिल्कुल। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें मैं रतन शारदा जी का भी कॉमेंट लूंगा, पर एक बार राहुल लाल से इसमें पूछ रहा हूँ कि ध्रुवीकरण की हम बात कर रहे हैं, पर ध्रुवीकरण तभी हुआ है जब तुष्टिकरण की बात जनता में आई है। राहुल लाल सबसे पहले तो तुष्टिकरण शब्द ही गलत है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है, इसमें तुष्टिकरण जैसी चीजों का अल्पसंख्यकों का उन्नयन होना चाहिए और उसके उन्नयन के लिए अगर कोई सरकार कुछ काम कर रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, पहली चीज। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ध्रुवीकरण, देखिए आप स्वागत कर रहे हैं, सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बनर्जी ने मुस्लिमों के लिए अच्छे काम किया, उनके वोट आ रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के अपनी जो सफलताओं की गिनती करा रही है कि हम वहाँ पे रोजगार देंगे, हम वहाँ पे उद्यम लाएंगे, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा कि उन्होंने भाजपा जैसे अच्छा जो 10 साल सरकार चलाई उससे न पूछे सवाल, नहीं उनसे सवाल तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए जो पहली बार आएगी उससे पूछे सवाल, या जो 10 साल शासन कर दिया उससे मैं पूछे कह रहा सवाल। हूं प्रधानमंत्री का विकास हो गए, केंद्र में पूछे, यहाँ से पूछ रहे हैं, बंगाल की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का रतन शारदा जी कुछ कहना चाहते हैं, शारदा जी और कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं शुभ्रा जी, इनसे हम लोग कोई कॉमेंट लेते हैं। रतन शारदा जी मैं आपसे इस पॉइंट पे आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ, फिर मैं कांग्रेस के हमारे मित्र के पास जाएंगे। शुभ्रा जी जी रतन शारदा जी जल्दी से, वक्त बहुत कम है। देखिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी सभी ने बंगाल पे राज्य किया है। बंगाल की परिस्थिति लगातार बिगड़ी है। जिस मुस्लिम वोटों के नाम पर ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, तो उस मुस्लिम समाज का पिछले 50 सालों में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी उनके द्वारा ऐसा शोषण हुआ है कि सबसे बड़ी जाति के लोग आते हैं। इस पे विचार कीजिए, चलाने का उत्तर नहीं है। कांग्रेस पे आरोप लगाए रतन शारदा जी ने, मुझे लगता है रोहित एक बार हम लोग कांग्रेस से बोलिए। कांग्रेस ठीक है, 10 सेकंड कांग्रेस के बारे में सर 10 सेकंड। शुद्धो बनर्जी आप जवाब दीजिए। शुद्धो बनर्जी आप जवाब दीजिए। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि तुष्टिकरण भी आपने किया, पोलराइजेशन भी आप लोग कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमारे पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट करूँ ना कि आरएसएस आज मोदी निर्भर है, आरएसएस आए भ्रष्टाचारी निर्भर है बंगाल में। ये चर्चा चलती रहेगी, और रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धीरे धीरे करके हम खुलासा कर रहे हैं, सीट शेयर का खुलासा हम करने वाले हैं। अब तक हमने वोट शेयर की बात की, उन मुद्दों की बात की जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है और जिनको ध्यान में रखकर लोग वोट करेंगे। लेकिन जब वोट करेंगे सीट शेयर का क्या रहेगा हाल, हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल में, और लगातार गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा भी जारी रहेगी।